नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का जो आपका पेपर सेकेंड ईयर के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए है ना। और DED, IDD, HI, VI यानी कि सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, इनका पेपर नंबर 10 जो है उसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। तो इसके आज हम लोग यूनिट 1 पर बात करेंगे, है ना। ऐसे ही हम लोग यूनिट 1 से लेकर के और यूनिट 5 तक जो भी अपना रिवीजन है उसको कर लेंगे। आप सभी का पूरा उत्तरदायित्व है कि ज़्यादातर जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में क्या क्या कहा गया है इस पर चर्चा कर लेते हैं। यूनिट 1 में जो आपका 1.1 के अंतर्गत आएगा, वो 1.1 के अंतर्गत आपकी आएगी विविधता। क्या आएगी? विविधता, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता क्या है, इसके हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे, है ना, और इसकी अवधारणा को हम लोग समझेंगे और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विविधता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 1.1 में। तो विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है? अगर हम बात करें तो कहते हैं विविधता, है ना, विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई क्षेत्रीय भौगोलिक, है ना, भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक और जो भी सांस्कृतिक रूप हैं, इनको अलग अलग जो रहने वाले मानव के समूह, समाज, विशेष स्थान और निवास जो हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी भाषा, उसका क्षेत्र, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी संस्कृति जो है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। कह सकते हैं कि कोई भी समाज ऐसा होता है या कोई भी समाज का समूह ऐसा होता है ना, जहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे की अलग अलग देखने को मिलती हैं। देखने को मिलेगा कि भाषा भी अलग है, क्षेत्र भी अलग है, हो सकता है कि शारीरिक संरचना है ना, कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत छोटी कदकाठी के लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं पर आपको बहुत लंबे चौड़े लोग देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको चाहे वो अपना देश हो या हम कह सकते हैं पूरी पृथ्वी, जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग भाषाएं, और ख़ास करके अपना एक देश भारत देश जिसको आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बोली भाषा, है ना, कहते हैं कि जो भी पानी है वो भी बदल रहा है समय समय पर, और आपको वाणी भी बदल रही है, लोग भी बदल रहे हैं। यानी कि अपना भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्येक विविधता के लोग रहते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक, ये सभी आधार से लोग जो हैं वो अलग अलग विविधता के अनुसार निवास करते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक समान नहीं है, हर व्यक्ति अपने में भिन्न है। जो कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने में भिन्न है, उसकी संस्कृति अलग है, उसका समाज अलग है ना, जैसी उसकी प्रजाति है, जैसा उसका रहन सहन है, हर जगह पर अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं पर कहते हैं सर हमारे यहाँ इडली डोसा खाते हैं, तो कहीं पर कहते हैं सर हमारे यहाँ केवल मछली खाते हैं, या कहीं पर हम कहते हैं सर जब तक हम लोग चावल नहीं खाते तब तक हमारा पेट नहीं भरता। तो कहने का मतलब ये है। और कहीं पर कहते हैं मैं तमिल बोलता हूँ, है ना, तो कहीं पर कहते हैं कि ऐसा है सर मैं तो इंग्लिश ही बोलता हूँ, या कहीं पर कहते हैं सर मैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं जानता हूँ, या राजस्थानी मैं जानता हूँ, है ना। तो जितने भी हमारे प्रदेश हैं, जितने भी हमारे प्रदेश के भाग हैं, उनमें भी उनकी भाषाई, उनकी क्षेत्र, उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक जो संरचना है सब में अलग अलग पाई जाती है। सब में क्या पाई जाती है? विविध पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत
आपको ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे हमारे प्रदेश हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा गरीबी है या बहुत कम साक्षरता है ना। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा साक्षरता है, बहुत ज़्यादा लिटरेसी है ना। तो ऐसे ही आपकी डाइवर्सिटी ये आपकी किसके अंतर्गत, विविधता के अंतर्गत आती है। विविधता का अर्थ है व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानताएं। व्यक्तियों और समूहों में पाई जाने वाली क्या होती हैं, असमानताएं। व्यक्तियों और समूहों में पाई जाने वाली असमानताएं होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विविधता के रूप में देखते हैं। विविधता के अवधारणा में स्वीकृति एवं समानता निहित होती है। इसका अर्थ है समझ लेना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट और अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो मान्यता है वो अलग अलग देखने को मिलती है। जाति, प्रजाति, लिंग, है ना, सामाजिक, आर्थिक, आयु, शारीरिक क्षमता, बच्चे की मानसिक क्षमता, बच्चे का धार्मिक विश्वास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। सब में भेद देखने को मिलता है। और कह सकते हैं कि बच्चे का वातावरण और वंशानुक्रम, है ना, वातावरण और वंशानुक्रम ये भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। वातावरण और वंशानुक्रम भी इसको प्रभावित करता है, जो बच्चे को बेहतर बनाते हैं। विविधता के द्वारा हम कह सकते हैं कि विविधता की अवधारणा के संबंध में जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं इनको शामिल किया जाता है। और चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो कोई दूसरा देश हो, है ना, सभी जगह पर उसकी संस्कृति, उसके रहन सहन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संबंध, है ना, धार्मिक कह सकते हैं विविधताएं, यानी कि प्रजातियां, जेंडर, है ना, लिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निर्धारित होती हैं। शरीर की छवि, छोटा है या बड़ा है, नस्ल क्या है, आयु क्या है, राष्ट्रीय, धर्म, सजाति, लिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। इनको विविधता के रूप में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये विविधता है और यह डाइवर्सिटी है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके 1.2 की। और 1.2 में कह रहा है कि सीखने की विविधता, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सीखने की विविधता, सीखने की विविधता, सीखने की विविधता, जिसको हम लोग बोलते हैं लर्नर डाइवर्सिटी या सीखने की विविधता। हम क्या कह सकते हैं, कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा किसी भी जाति, किसी भी नस्ल, किसी भी लिंग, है ना, किसी भी समाज का हो, किसी भी आयु का हो, जिसकी शारीरिक क्षमता जो है, वो धार्मिक जो क्षमता, विश्वास है, या राजनीतिक जो क्षमता है ना, ये जो है अलग अलग होती है। इनकी जो सुरक्षा होती है वो कैसी होती है, सकारात्मक होती है। इसकी जो सुरक्षा होती है कैसी होती है, सकारात्मक होती है। और कह सकते हैं इनका जो पोषण है ये भी इनको अलग मिलता है। इनको क्या होता है, वातावरण भी है ना, वो भी अलग मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं लर्नर डाइवर्सिटी, सकारात्मक विविधता के अंतर्गत। कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है वो सीखने में अलग अलग चीज़ों के माध्यम से बेहतर सीखता है। कोई बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, तो कोई बच्चा सीखता है विजुअल, है ना, कोई बच्चा सीखता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं देख करके, है ना, देख कर। कोई बच्चा कैसे सीखेगा, देख कर। तो कोई बच्चा ऐसे होगा जो अपने पसंद के अनुसार, है ना, अपनी चीज़ों को पसंद के अनुसार अपना डेटा जो सीखेगा उसको अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार चीज़ों को सीखेगा, है ना। या हम कह सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हम कह सकते हैं कि स्पर्श करके चीज़ों को सीखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गति करके, है ना, जो कैसे गति करके चीज़ों को सीखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनेस्थेटिक। हम कह सकते हैं VAK आपका और T, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक और टेक्टाइल। और कभी कभी आपका ये फुल फॉर्म लिख करके आ जाती है ना। इसको कहेंगे विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक और टेक्टाइल।
बच्चों को हम इन माध्यमों से सिखा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जिसकी भाषा, जिसका धर्म, जिसकी जाति, जिसका जेंडर, लिंग है, जो आपका स्त्री है पुरुष है ना, या दोनों है, तो ये जो आपको देखने को मिलता है ये आपको हर जगह पर देखने को मिलता है। बेसिक चीज़ें जो हैं ये आपको हर जगह पर देखने को मिलती हैं। हम कह सकते हैं जो भी हमारा विजुअल है, तो बच्चे को जो अवधारणा है या बच्चे की जो ज़रूरत है, इसको हम विजुलाइजेशन करके बच्चे को दृश्य सामग्रियों के माध्यम से चीज़ों को पढ़ाना, पारदर्शिता लाना, है ना, मानचित्र का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं विजुअल यानी कि देख करके चीज़ों को हम लोग करना सिखाते हैं। जहाँ पर बच्चे को हम किसी भी चित्र को दिखा सकते हैं, किसी भी छवि को दिखा सकते हैं, वीडियो टेप दिखा सकते हैं, है ना, प्रस्तुति ग्राफिक्स दिखा सकते हैं। ये सारी अवधारणाएं जो हैं, ये जो कौशल हैं, ये हम बच्चे को दिखा सकते हैं। इनकी कल्पना जो है, इनकी कल्पना से हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। और जो भी बच्चे की अवधारणाएं हैं, बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं, उन अवधारणाओं को हम क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। उन अवधारणाओं को हम क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, चित्र, चार्ट, है ना, मानचित्र, फोटो, तालिकाएं, है ना, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। उनकी जो योजनाएं हैं, जो छात्र के लिए पढ़ाने के तरीके हैं, ग्राफिक्स, इनके माध्यम से हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही बच्चे को हम सुना करके, यानी कि ऑडिटरी चीज़ों को, यानी कि बच्चा जब सुनेगा, पाठ्यपुस्तक अगर उसके सामने है, उस पर नहीं बच्चा ध्यान दे रहा है, हो सकता है कि बच्चा श्रवण यानी कि सुन करके चीज़ों को बेहतर बना रहा हो। तो हम बच्चे को क्या करेंगे, जो श्रवण शिक्षार्थी हैं, जो सुन करके चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं, तो बच्चे के लिए हम स्पेलिंग हुआ, है ना, या हुआ कुछ ऐसा जो सॉन्ग हुआ, या हम कह सकते हैं कि कोई भी पोयम हुई, है ना, तो ऐसे हम लोगों को प्रतिक्रिया करके बच्चे को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही टेक्टाइल यानी कि चीज़ों को स्पर्श करके, ये कैसा है, कह सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है ना, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो मोटर कौशल है वो विकसित होगा। जो बच्चे चीज़ों को स्पर्श करके सीखना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा भी है जो देख नहीं पा रहा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, तो भैया उसको हम स्पर्श करके भी सिखा सकते हैं। और नॉर्मल बच्चों को भी हम लोग स्पर्श करके सिखा सकते हैं कि ये लिक्विड है, ये गर्म है, ये ठंडा है ना, या हम कह सकते हैं ये खुरदरा है। तो जो बच्चे उनकी ज़रूरतें हैं, जो बच्चों की ज़रूरतें हैं, उन बच्चों को हम वैसा ही सिखा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा, जिसमें सीखने की विविधता जो है वो अलग अलग पाई जाती है। प्रत्येक बच्चा अपने हिसाब से, अपनी रुचि के अनुसार, है ना, अपने स्तर के अनुसार, है ना, चीज़ों को सीखता है। तो जो उसकी रुचि होगी, जो उसका स्तर होगा, उसके माध्यम से वो चीज़ों को सीखेगा। ऐसे हम कह सकते हैं गति यानी कि कैनेस्थेटिक। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गति शिक्षार्थी है या जो कैनेस्थेटिक शिक्षार्थी है, उसको हम उसकी गतिविधियों को, छात्र के जो चीज़ें हैं, बच्चे को गति करके, मान लूँगा बच्चे को हमने कूदना सिखाया, बच्चे को हमने चलना सिखाया, है ना, बच्चे को बोर्ड के पास जाना सिखाया, बच्चे को हमने कहा कि आप वहाँ से जा कर के डांस करना हमने सिखा दिया, या हमने किसी भी चीज़ को मंगाना सिखा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि छात्र को, जो भी हमारे छात्र हैं, इनकी आवश्यकता के अनुसार उनको चीज़ों को हम गति करके, है ना, कैनेस्थेटिक चीज़ों को दे करके, गति करके चीज़ों को हम सिखा सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर प्रत्येक धर्म, जाति, है ना, जनजाति, जो भी है, लिंग, इनको हम देखते हुए, विविधता को देखते हुए बच्चे का जो परिणाम है ना, कह सकते हैं कि बच्चा एक चीज़ों से देख करके दूसरी चीज़ों को जो बेहतर बना रहा है, क्या उनकी जो भी समाज की चीज़ें हैं, है ना, उनको हम देख करके उनके अनुसार, उनके स्तर के अनुसार चीज़ों को हम इन माध्यमों से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 1.2 था, जिसमें आपकी सीखने की विविधता यानी कि लर्नर डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया था। और 1.3 दोस्तों बताने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एक लक्ष्य रखा गया है ना। लक्ष्य क्या रखा गया है कि अपने पास भैया लगभग 45 के का परिवार होने वाला है, लगभग 44.9 के जो हैं ओपने होने वाले हैं, लगभग 45 के हो जाएंगे, वो तो आप लोग कर ही दोगे। तो लक्ष्य ये रखा गया है भैया कि 2 अक्टूबर, है ना, जिस दिन गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर तक अपने पास कितने 50 के का अगर परिवार हो जाता है,
है ना। 50K का अगर आप 2 अक्टूबर तक परिवार कर देते हो तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 अक्टूबर के दिन जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, क्योंकि 50K का जब अपना परिवार हो जाएगा तो मैं सोच रहा था कि जो भी अपने दिव्यांग बच्चे हैं, है ना, तो इनके साथ में एक अच्छी पार्टी जो है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये चैनल और आप सभी हो चाहे मैं हूँ, है ना, हम लोग किससे हैं, हम लोग दिव्यांग बच्चों से हैं। अगर वो बच्चे ना हों तो हम विशेष शिक्षकों का कोई भी काम नहीं है ना। दिव्यांग बच्चों के लिए मेनली हम लोग ट्रेंड होते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। तो भैया उनके लिए अगर आपको ये लगता है कि शिक्षा जो आपका 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर उनको एक अच्छी सी पार्टी दी जाए, जिसमें उनको अच्छी सी खाने की सामग्रियां हों और कुछ कॉपीज़ वगैरह जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम ट्रकी परिवार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाएं, है ना। तो आप सभी से एक निवेदन है, गुजारिश है कि 50K का परिवार आप 2 अक्टूबर तक कीजिए। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा दिव्यांग बच्चों को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार हैं, नो डाउट आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहती हैं। पिछले 4 वर्षों से आपका ये चैनल लगातार आपके प्रति बिल्कुल समर्पित है। 2019 से अपना ये एग्ज़ाम ट्रिकी यूट्यूब चैनल आपके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपको देते रहता हूँ, समय पर मिलती हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिल्कुल जो सही जानकारियाँ होती हैं वही आपको यहाँ पर दी जाती हैं। अगर कोई वीडियो लेट आ रही है तो उसका कोई कारण होता है, इसलिए वो लेट आती है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों के पास में, और जितने भी आपके घर में और आपके दोस्त वगैरह हैं सबको अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार से जोड़ लीजिएगा। आपका 1 से 2 मिनट मैंने दोस्तों ख़राब किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं भैया आपके 1.3 की, है ना। 1.3 की बात करते हैं, जहाँ पर बात होगी मानव विविधता के रूप में दिव्यांगता। हम देखने को मिलता है कि प्रत्येक बच्चा, है ना, जो हमारे CWSN चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो चाइल्ड होते हैं हमारे, हम देखने को मिलता है कि प्रत्येक क्षेत्र में मानव विविधता और दिव्यांगता में भी जो है वो अंतर देखने को मिलता है। कहते हैं कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो मानसिक मंदित है, तो कोई बच्चा ऐसा होता है जो शारीरिक क्षति है, कोई बच्चा ऐसा है जो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है, तो कोई बच्चा ऐसा है तो जो दृष्टिहीन है। यानी कि सभी बच्चे जिनकी गतिविधि सीमा, हम कह सकते हैं जिनका स्तर, है ना, जिनकी गतिविधि सीमा या जिनका स्तर, है ना, वो अलग होता है, उनकी भागीदारी अलग होती है, उनकी जो क्षति है ना, ये अलग होती है, उनकी जो संरचना जो समस्या है ना, जो संरचनात्मक समस्या है ये अलग होती है। यानी कि जो भी गतिविधि सीमा है ये अलग अलग होती है। ऐसे हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता है, भागीदारी है, वो सारी चीज़ें जो हैं जीवन की स्थितियों में अलग अलग अनुभव लाती हैं, अलग अलग होती हैं। जो भी आपके दिव्यांग अधिकार हैं, इनके लिए प्रमुख प्रवृत्तियाँ मानव विविधता के रूप में देखी जाती हैं, और इसके रूप में जो भी दिव्यांगता है इसको देखने में कह सकते हैं कि जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इनको हम अलग अलग रूप से देख सकते हैं, अलग अलग दिव्यांगताओं में देख सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि इनकी दिव्यांगता क्या है, इनके कार्यक्रम जो हम लागू करेंगे उनको हम कैसे सुलभ तरीके से लागू कर पाएंगे, उनकी विविधता क्या है, इनके संसाधन और जो निवेश करने के तरीके हैं। या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे बेंचमार्क दिव्यांगता के बच्चे हैं, है ना, जो हमारे बेंचमार्क दिव्यांगता के बच्चे हैं, है ना, जिनको हम कह सकते हैं कि 40% से जिनकी दिव्यांगता ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए एक अलग संरचना, एक अलग मानव विविधता देखने को मिलती है, जहाँ पर जो भी मॉडल है बच्चे का सामाजिक मॉडल, है ना, दिव्यांग बच्चों का सामाजिक मॉडल, इसके अंतर्गत समाज की जो चीज़ें हैं, जो दिव्यांगताएं हैं, उनको
कह सकते हैं कि निर्दिष्ट किया जाएगा, जो भी चिकित्सा बच्चों को नहीं मिल पा रही है ना, उनको दिया जाएगा। और दिव्यांगता के लिए जो भी उनका नागरिकता का अधिकार है, दृष्टिकोण है, इस पर बात की जाएगी। जो भी आधुनिक जीवन है इसको स्थापित करते हुए बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा, और जो भी बच्चे का प्रतिबंध है उसको हटाया जाएगा उनमें, क्योंकि हर बच्चे में सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। ऐसे मानवाधिकार तो मानवाधिकार प्रत्येक मानव का अधिकार है कि इस दुनिया में जो भी उसके जीने के या रहन सहन करने के, है ना, जो अधिकार हैं उनको मिल सके, जो भी समाज है उनके अधिकारों को दे सके, और जो भी कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रतिबंध है उसको दूर किया जा सके। इसके अंतर्गत जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों को सुलभ चीज़ें मिल सकें, और इस बात पर विचार करना चाहिए कि समाज की पहुंच और जो कह सकते हैं कि दिव्यांग हैं बच्चे, इनके लिए कैसे इनको बना करके सहयोगी बनाया जाए। किसी दिव्यांग बच्चे की निगरानी कैसे की जाए, कह सकते हैं उसकी ज़रूरतों को, अगर पूरा नहीं हो पा रही उसकी ज़रूरतें, तो उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी की जाएं। जो भी बाधाएं हैं या सामाजिकता का मॉडल है, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और भौतिक दृष्टिकोण को देखते हुए सामाजिक वातावरण की जो चुनौतियां हैं वो कैसे बेहतर की जाएं। हम प्रत्येक मानवाधिकार मॉडल को इस रूप से देख सकते हैं कि हम दिव्यांग लोगों को कैसे बातचीत करना सिखाएं, कैसे उन्हें देखते हैं, और उनके लिए जो भी मूलभूत मानवाधिकार हैं उनके व्यवहार को कैसे करते हैं। समानता और निष्पक्षता से संबंधित सिद्धांतों को शामिल किया जाए। इसके लिए बच्चे का भय, भेदभाव, है ना, बच्चे को मुक्त जीना, इन चीज़ों को सिखाया जाए, जिससे कि जो बच्चे हमारे CWSN बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनको हम बेहतर बना सकें। एक व्यक्ति की जो भी अक्षमता है उसको देखा जाए, उसके लिए मॉडल बनाया जाए, और उनको समर्थित करते हुए समावेशन और भागीदारी की ओर प्रोत्साहित किया जाए। यानी कि विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण समावेशन और भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल का अभ्यास दिव्यांग बच्चों के लिए संभावित इच्छा को रोक लेता है। यहाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, इसकी इच्छाएं, इसकी व्यक्तिगत ज़रूरतें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। इसमें बच्चे के लिए जो भी अनुसंधान, चिकित्सा, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग की जाएं, बेहतर बनाई जाएं, और बच्चे को सम्मान और बच्चे की जो कल्पना है, बातचीत है, इसको बेहतर बना करके चीज़ों को देखा जाए। ऐसे ही हम कह सकते हैं बच्चे का स्थिरता के लिए विविधता, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, इसको सस्टेनेबिलिटी कहेंगे। देख लेते हैं स्थिरता के लिए विविधता। स्थिरता के लिए विविधता यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि हमारा सतत विकास वह विकास है सतत विकास या सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी जो है जो आपकी विविधता है ना, जो आपकी स्थिरता है, स्थिरता के लिए विविधता यानी कि आपकी स्थिरता। तो हम कह सकते हैं कि सतत विकास
सस्टेनेबिलिटी आपका वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी कि जो ज़रूरतें हैं उनसे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और कहा जाएगा कि जो हमारी वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर लेते हैं। आगे क्या होगा, आगे हमारा समाज कैसा होगा, समाज का पर्यावरण कैसा होगा, है ना, हमारा आर्थिक जो चुनौतियां हैं वो कैसी होंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आज की ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा जो दी गई वो दी गई भैया ग्रो हॉर्लेम ब्रुंडलैंड के अनुसार। तो इनके अनुसार जो परिभाषा दी गई, उन्होंने कहा कि पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया गया और कहा गया कि 1987 में प्रभावशाली जो रिपोर्ट आई आवर कॉमन फ्यूचर, है ना, आवर कॉमन फ्यूचर, है ना, इसमें इन्होंने यही बात, जो ये ब्रुंडलैंड थे, इन्होंने इसमें यही बात कही थी कि सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। भविष्य में क्या होने वाला है उसकी क्षमता, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको बिना देखे हुए, है ना, जो वर्तमान की ज़रूरतें और उनकी क्षमता है उन चीज़ों को देखा जाए और अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसमें जो आर्थिक समाज है, जो आर्थिक चीज़ें हैं समाज की, है ना, जो सामाजिक चीज़ें हैं समाज की, जो पर्यावरण के विचार हैं, इनको संतुलित करने में महत्व और प्रकाश डाला जाए। वर्तमान क्रियाएं और भविष्य की पीढ़ियों का जो संसाधन है वो किस प्रकार से, जो वर्तमान प्रणाली है वो किस प्रकार से चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं, चीज़ों को सही नहीं कर पा रही हैं, या स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो इक्विटी है ना, जो समानता है, उसमें कैसे दीर्घकालिक जो प्रतिक्षेप है वैसे उस पर जोर दिया जा रहा है। स्थिरता में यह सुनिश्चित करना कि विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न रूपों में विविधता को अपनाकर, जैसे कि दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, अनुभव की विविधता, है ना, या रचनात्मक और लचीलापन को बढ़ावा दिया जाए। इसमें जो भी बच्चे का जटिल पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक चुनौती, है ना, इनको व्यापक बनाया जाए और इनको आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। बच्चे के सतत विकास के लिए यह अधिक प्रभावशाली होगा और समावेशी रणनीति जो है वो बच्चे की बनाई जा सकेगी। विविधता सामाजिक इक्विटी और समावेशन को बढ़ावा देती है, यानी कि समाज में सभी की समानता, है ना, सभी की समानता और समावेशन, सभी का समावेशन हो और सभी को समानता के रूप में देखा जाए, इसको बढ़ावा देती है। विविधता को अपनाने और समावेशी स्थान बनाने से यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी समुदाय है इसका निर्णय क्या है, पहली लाभान्वित चीज़ या वस्तुएं क्या है, कैसे हम बच्चे को असमानताओं को दूर करके, है ना, बच्चे के लिए न्यायिक और लचीले समाज का निर्माण कर सकते हैं, लचीले समाज को बना सकते हैं, जहाँ पर विविधता में पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय का लचीलापन, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बनाए रखना, स्वच्छ हवा, पानी, भोजन, है ना, ऐसी आवश्यक सेवाओं को प्रदान करना जिससे जैव विविधता को नुकसान ना पहुँचे और जो भी परिवर्तन या अनुकूलन है इनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके और बच्चे के कौशल, ज्ञान और इन चीज़ों को उपयोग करके इनकी श्रृंखला जो है वो बनाई जा सके। तो ये आपकी विविधता थी, इसके बारे में आपको बताया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया आपका लास्ट जो आपकी यूनिट है, इसमें हम कह सकते हैं आपकी लास्ट यूनिट जो है उसका नाम है समावेशिता के लिए विविधता की ताकत क्या होगी, है ना। 1.5 में कहेंगे समावेशिता के लिए विविधता की ताकत, है ना, विविधता की ताकत। देखिए प्रत्येक बच्चा, जब हम लोग विविधता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति
उसकी पृष्ठभूमि, उसकी विशेषताएं, उसके अनुभव, उसकी उपस्थिति कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की नस्ल, जनजाति, लिंग, आयु, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें ये चीज़ें जो हैं उनको शामिल किया जा सकता है। इनके अंतरों को जो है उसको शामिल कर सकते हैं। इसके विपरीत समावेशिता का तात्पर्य वातावरण बनाने से है। इसमें चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, बच्चों को महत्व दिया जाए, योग्य, सम्मानित और मूल्यवान चीज़ों को महसूस किया जाए, बेहतर बनाया जाए। समावेशिता के लिए यानी कि इंक्लूसिव के लिए, जिसको हम लोग समावेशन कहते हैं, इंक्लूसिव कहते हैं, समावेशन के लिए विविधता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि बच्चे की जो प्रतिभा है उसको विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए आकर्षित किया जाए और बेहतर ढंग से चीज़ों को सुसज्जित किया जाए। अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्तियों को कह सकते हैं कि जो भी विविधता है उसको उनके ग्राहकों को बेहतर ढंग से चीज़ों को समझाया जाए, उनकी सेवाएं लागू की जाएं, रचनात्मक और अंतर्दृष्टि को बढ़ाते हुए समस्याओं के प्रति जो चीज़ें हैं प्रभावी ढंग से चीज़ों को विकसित किया जाए। इसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे की चाहे वो स्कूली विविधता हो, उसमें हम अगर देखेंगे, अगर भाई सीधी सी बात है, अगर स्कूल की विविधता होगी तो हम कहेंगे बच्चे कैसे हैं, तो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रत्येक चीज़ों में अलग अलग हैं। दिव्यांग बच्चे भी हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के बच्चे भी हैं, है ना। तो इनकी विविधता, इनकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जाए, इनकी विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोण को मूल्यवान बनाया जाए और बच्चों का सम्मान करते हुए एक स्कूल की जो शिक्षा है उसको सुरक्षित और योग्य वातावरण बनाया जाए। सभी छात्रों को बेहतर बनाया जाए, इसकी बेहतर शैक्षणिक परिणाम, व्यस्तता, कह सकते हैं कि जो भी अनुशासन है इसको बेहतर बनाया जाए। उदाहरण के लिए जो भी आपके नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन है ना, इसके अध्याय में पाया गया कि जो भी छात्र, हम जिन छात्रों के लिए समावेशन यानी कि समावेशी नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे देखने को मिल रहा है कि बच्चे बेहतर हो रहे हैं। उनके जो विविधताएं हैं, उनकी जो सोच है, जो समस्या है, जो सुलझाने के कौशल हैं, ये बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि छात्र जो है समस्या समाधान में जो भी उनका दृष्टिकोण है, उनका विचार है, इनको बेहतर बनाया जा सकता है। वातावरण में समावेशी जो वातावरण है, इसकी क्षमता, वातावरण बनाने के लिए जो क्षमता निहित है, इनकी ताकत क्या है, सम्मान, मूल्यवान उनका महसूस होना, मूल्यवान बच्चे को महसूस कराना, और जो बच्चे के नवाचार हैं, नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्निक्स को जो हम यूज करते हैं, है ना, इनको हम लोग शैक्षिक परिणाम से बच्चों के व्यक्ति को जुड़ाव करके बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मॉडल को बनाएंगे, ऐसे भाषा को बनाएंगे, ऐसे मॉडल को बनाएंगे जो कैसी होगी, जो समावेशी भाषा की ओर होगी, जो समावेशी भाषा होगी, है ना। इसमें बच्चे को सम्मानजनक समावेशी वातावरण, है ना, इसके तत्वों को विकसित किया जाएगा। इसके प्रशिक्षक के द्वारा जो भी भाषा की प्रथाएं हैं उनको पता लगाया जाएगा, जो भी लाभकारी महिला हो या पुरुष हो, है ना, सभी के लिए एक बेहतर चीज़ों को विकसित किया जाएगा। और जो भी उनका पाठ्यक्रम होगा उसकी सामग्री को बेहतर बनाया जाएगा। जो भी कह सकते हैं उनके तौर तरीके हैं, संख्याएं हैं, इन चीज़ों को समावेशित करते हुए बच्चे और विद्वानों को एक नई शिक्षा की ओर, समावेशी मॉडल की ओर बेहतर बनाया जाएगा, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ मिलाया जाएगा। देखिए, आप जब समावेशी शिक्षा पढ़ोगे, है ना, जब आप अपना ये पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको हर जगह पर बच्चे का क्या करना है, समावेशन करना है। बच्चे को क्या करना है, सभी बच्चों के साथ में जोड़ना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हमें क्या करना है कि एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें बच्चे को करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके, सीखने के लिए प्रोत्साहन मिल सके, उसका स्तर बढ़ सके और उसको नए नए अवसर, नई नई भागीदारी, जो जागरूकता है वो बच्चे की बढ़ सके। सामान्य बच्चों के साथ में
विशेष बच्चों को भी रखा जाएगा। कारण क्योंकि जो भी इनका योगदान है वो बेहतर हो सके, बच्चों में एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव है उसको कम किया जा सके, है ना। एक दूसरे के प्रति जो भी प्रशिक्षक हैं, है ना, इनके लिए जो भी छात्र हैं, इनके चीज़ों को बेहतर, इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, इनके इतिहास को देखते हुए चीज़ों को, जो भी भेदभावपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम बेहतर बना सकें। बच्चों का हम मूल्यांकन करा करके उनकी प्रथाओं को, उनके दृष्टिकोण को, है ना, उनकी रणनीतियों पर विचार करते हुए चीज़ों को हम बेहतर बना सकें। इनका पाठ्यक्रम जो है उसको हम समावेशिता की ओर या मूल्यांकन में जो चीज़ें हैं या विचार हैं इनको हम शामिल कर सकें। तो इस प्रकार से भैया आपका 1.5 भी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत ही जल्द यूनिट 2 की अपलोड हो जाएगी। तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी यूनिट 2 की है वो भैया कैसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके 5 नंबर और 10 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके वहीं से बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सभी ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।